नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये आपका नाम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। देखिए आपका नाम देखो जरा क्वेश्चन आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं है ना। तो फर्स्ट आपका वी आर गोइंग फॉर ड्राइंग अ फिगर। तो देखो आपका नाम फिगर आपका बनाना है बेटा। कहीं से भी नेमिंग कर लीजिएगा। क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड देखो बी डी इज ए डायगोनल उसने बोला, तो डायगोनल उसने खुद बोला हुआ, हमने कुछ नहीं करना, हमने इसका ज्वाइन कर देना। बी डी इज ए डायगोनल, ई इज द मिड पॉइंट। ये जो आपका ई है ना बेटा, ये आपका मिड पॉइंट है डायगोनल का, इट्स अ मिड पॉइंट का नाम देखो दिस। और उसके बाद क्या कह रहे बेटा, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन को आपका ड्रॉ कर दीजिए बेटे आप लाइन को, बाहर तक जाए कोई दिक्कत नहीं तो टच कर लो उसको, ऐसा कुछ नहीं। देखो आपका ना देखो दिस ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई। देखो जरा चेक करो तो बेटा, ई इज द मिड पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके यहाँ ओके ओके ठीक हो। ई मिड पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, इस यहाँ से भी तब भी जाएगी आपका ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपका ना देखो, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से जो लाइन जा रही है आपका ना देखो पैरेलल टू ए बी, वेरी नाइस, और इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो ये आपका बी सी यहाँ पे इसको एफ पे काट देंगे, तो ठीक है, इसका नाम ई एफ जी लिख देते हैं। क्या जा साढ़े प्योदा की जानता है दिल जी, ठीक हो गया जी। अब आपका देखो, तो आप पहले अपनी बिल्कुल फिगर आपका बिल्कुल अब क्लियर हो, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या नहीं है, ये हम बात को देखिए ना। देखो गिवन आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ये कैसा ट्रेपेजियम होगा, नॉर्मल। ट्रेपेजियम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक नॉर्मल और एक आइसोसेलेस। अगर वो कहता है ए डी इज इक्वल टू बी सी कहता है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है, याद रखिएगा। अभी नॉर्मल है आपका, देखिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम आपका देखो, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई इज द midpoint of E and a line through E is parallel to AB and intersecting BD and BC at G and F point। मैंने इसमें इसको भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये डायगोनल से आपका जा रही है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। देखिए अब आपका ना द थर्ड वेरी स्पेशल पॉइंट इज टू प्रूव, जो आपका ऑलरेडी आपको दिया होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, शो दैट। तो शो दैट लिखने की जरूरत है, टू प्रूव लिख दिया। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये कह रहा बेटा आपका। इसका मतलब वेरी सिंपल क्या हो गया बेटा कि देखो ना, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, ये आ जाएगा तो ये खुद ब खुद आ जाएगा आपका नाम देखो। बिल्कुल जी ओके। तो देखो डी, अब आप ये देखिए बेटा, सॉरी
अब मिड पॉइंट का कन्वर्स देखिएगा, अ लाइन सेगमेंट joining from the midpoint of one side is parallel to the another side will be the midpoint of the third side. यानी कि अब ये जो G होगा ना बेटा, ये G आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए आपका ना देखो दस। अब आप क्या करेंगे बेटे, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो इन ट्राइंगल ऊपर से आ रहा है बेटे, देखो डी ए बी, देखो डी ए बी। आप क्या करेंगे देखो बेटे इसमें, तो नाउ देखो दिस इज द ए इज इक्वल टू, देखो आपका नाम डी ई एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर देखो जी डी इज इक्वल टू जी बी, जी डी इज इक्वल टू जी बी। आपका देखो ये देखिए, क्यों ये कैसे हो, क्योंकि जरा देखो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी गिवन था, तो गिवन था तो एफ के रास्ते में देखो जी आ गया बेटा। तो जब ये पूरी लाइन आपका दिस कंप्लीट लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, सो नाउ दिस जी इज कमिंग ऑन द वे ऑफ दिस ई एफ, सो दिस पोर्शन विल बी आल्सो पैरेलल एंड दिस पोर्शन विल बी आल्सो पैरेलल टू दिस वन। इसके भी आपका होगा देखो, तो ना देखो ये देखिए इसका मतलब देखो क्या बोला मैंने, देखो आपका ना यहाँ पर जी, सॉरी ये देखो इससे क्या निकल के आ गया देखो बेटा आपका ना, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब आपको यहाँ पे कैसे आया, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों में फर्क समझिए, याद रखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम और इसके कन्वर्स में क्या अंतर है। देखो पहले बच्चे को ये समझना होगा, इसमें क्या है ए बी सी मिड पॉइंट थ्योरम में, देखो आपका ये भी मिड पॉइंट है बेटा और ये भी मिड पॉइंट है, देखो ना, तो आपका देखो अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होता है। और इसमें क्या होता है कन्वर्स में क्या होता है, देखो इसमें देखो ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए थे, ये दोनों मिड पॉइंट दिए। अब देखो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस ए, ये आपका ये तो मिड पॉइंट दिया हुआ था, उसके बाद ये आपका पैरेलल दिया होता है। दोनों में फर्क क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड। तो कन्वर्स में है, यानी कि इसमें क्या करना पड़ता है एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि एफ इज द मिड पॉइंट आपका नॉट दिस, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें डी ई भी मिड पॉइंट है देखिए, और डी ई आपका पैरेलल टू आपका नाम देखो दिस इज द ए बी सी होता है। इसमें पहले ई मिड पॉइंट है देखो, सॉरी अच्छा मैंने यहाँ ई लिख दिया, तो चलो मेरे मुंह से अभी आ भी गया, देखो पहले ई मिड पॉइंट होगा आपका देखो, फिर उसके बाद ये आपका ई एफ पैरेलल होगा देखो ये बी सी के, और उसके बाद तब टू प्रूव में आपका जो करेंगे आप एफ इज द मिड पॉइंट होगा। ये बच्चे को जानना बहुत जरूरी है कन्वर्स और उसका जो है थ्योरम। देखो तो देखो ये कन्वर्स आपका यहाँ आ गया, देखो आपका ना देखो, अब आपका देखो ना क्या है, ये आपका दिस सेकेंड फेज में आपका इन, मैंने पहले लिखना था लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ट्रेपेजियम को लिखना था क्योंकि ट्रेपेजियम था देखो, लेकिन मैंने नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। तो देखो इन ट्रेपेजियम पहले गिवन का यूज करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, देखो इन ट्रेपेजियम ए बी सी, देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एक गिवन ये देखो आपका, एक गिवन है देखो आपका,
ए बी इज पैरेलल टू आपका ना देखो दिस डी सी, और आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू ए एफ। ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, ये भी आपका गिवन में ही है देखो अपना, क्योंकि उसने क्या बोला कि फ्रॉम ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, अ लाइन आपका ना विच इज पासिंग थ्रू दिस ई इज आपका ना जस्ट पैरेलल टू दिस ए बी। तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस इज, तो ई एफ इज पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। इधर इससे आपका ए सेकेंड और थर्ड से आपका फोर्थ निकल गया आपका ना देखो दिस, देखो अब आपका देखो, फिर अब आप इसको ये कर सकते हैं देखो ना, अब आप इसमें लिख सकते हैं बेटे आपका देखो एन ट्राइंगल नाउ बी सी डी, देखो बी सी डी, बी सी डी में देखो आपका ना जी एफ इज पैरेलल थ्रू देखो सी डी, यहाँ भी लिखा हुआ देखो आपका ना ई एफ लिखा हुआ, ई एफ के रास्ते में आपका देखो जी एफ आ रहा है देखो ना, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखो ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, ई एफ के रास्ते में आपका देखो ना दिस, ये आपका इसका आपने व्हाट यू आर डूइंग देखो दिस। अब देखिए ये आपका क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे देखो तो ना देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये देखो 1 में क्या बोला आपने, जी इज द मिड पॉइंट देखो आपका देखो, और ये क्या बोला बेटा आपने, पैरेलल आपका देखो ना, पैरेलल हो गया। तो अब आपका देखो यहाँ पे आपका देखो फ्रॉम, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको कहेगा कैसे, आप कहेंगे कन्वर्स ऑफ आपका देखो ना मिड पॉइंट, सॉरी क्यों, ये देखो दिस वाज द मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट था देखो, और ये आपका क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया देखिए आपका। अब आपका क्या, अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड। तो ये आपका कन्वर्स देखो एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ, देखो जब टू प्रूव था तो ये आपका प्रूव हो गया। यानी कि अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय ओनली बाय द हेल्प ऑफ द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये आपको घर जा करके इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द थ्योरम एंड व्हाट इज इट्स कन्वर्स। प्लीज डू इट प्लीज।